सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो मच लव टू यू ऑल। भगवान आप सबको सुख समृद्ध रखे और आपके सेहत स्वस्थ रहे, रोग दूर भागे आपसे कोसों दूर, यही मेरी कामना है। इस कामना के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। येस, दिस इज़ अ मच रिक्वेस्टेड टॉपिक। इससे पहले मैं शुरू करूँ, मैं जब भी लव रीडिंग्स करती हूँ कोई ना कोई करियर रीडिंग्स के फाइनेंस को लेके टॉपिक को लेके शुरू हो जाता है। ये सब लोग तब कहा जाते हैं जब मैं करियर रीडिंग्स लेकर आ रही होती हूँ, मुझे हार्डली कुछ हंड्रेड्स में ही व्यूज़ आते हैं। कहाँ जाते हो आप सब लोग तब? बाय द वे, मैंने करियर फाइनेंस की रीडिंग अभी रिसेंटली करी है, सो प्लीज़ गो थ्रू इट। एंड वो टाइमलेस रीडिंग है। मेरी सारे रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस होती हैं। एंड मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, 1000 बार बोल चुकी हूँ, एक साल से बोल रही हूँ। अगर मैंने मंथ या ईयर स्पेसिफाई किया है तो ऑब्वियसली वो रीडिंग उस मंथ या ईयर के लिए है। और जैसे अगर मैंने मंथली रीडिंग कर रही हूँ या मैं ईयर स्पेसिफाई किया हो तो उसके लिए है। अगर मैं 6 मंथ 3 मंथ्स की रीडिंग कर रही हूँ या बाकी सारे रीडिंग्स, वो सारे टाइमलेस होती हैं फ्रेंड्स। ऑल ऑफ देम आर टाइमलेस। ठीक है। तो एक कोई थी जिसने कमेंट किया था कि टाइमलेस रीडिंग है कि नहीं बता दिया करो। भाई आप सुन लिया करो, वीडियो ठीक से सुना करो, कान लगा के थोड़ा सुना करो। ठीक है। ओके। मुझे तो मेरे सब्सक्राइबर्स कहते हैं मैम आप कितना एक्सप्लेन करके बताते हो। थैंक यू सो मच। और कुछ लोग होते ही हैं ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स, क्या कर सकते हैं। चलिए, एनीवे, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, हमें भी सद्बुद्धि दे। ठीक है। इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो किस बात का इंतज़ार है, आइए और डिवाइन विजन आरडी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ये डायलॉग मेरा था जो किसी और चैनल ने चुरा लिया है। प्लीज़ मेक योर ओन डायलॉग्स, प्लीज़ कुछ तो अपना माइंड इस्तेमाल कर लो भाई, प्लीज़। मैं नाम नहीं लेना चाहती उस चैनल का। डिट्टो डायलॉग कॉपी मार लिया, आइए उस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मेरा डायलॉग है ये। सीएस इस डायलॉग पे मेरा कॉपीराइट है, मेरा कंटेंट है, मेरा आइडिया, मेरा कॉन्सेप्ट है। चाहे तो आप कुछ महीनों पहले जाके देख लो। ठीक है। एनीवे, कुछ तो ओरिजिनल कर लो भाई। ठीक है। एनीवे, तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों मेरा दिल तोड़ के चले जाते हो आप? हाँ, आइए और डिवाइन विजनरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ठीक है। क्योंकि आप हैं तो ये चैनल है, आपकी वजह से ये चैनल खूबसूरत है और हसीन है। और जो रीडिंग्स मैं लेकर आती हूँ वो आप सबके लिए ही लेकर आती हूँ। तो भगवान आप सबको सुख समृद्ध रखे, खुश रखे, आप खुश रहा कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात मैं कहना चाह रही थी। मुझे सडनली एक मैसेज आया है कि मैं आप सबको बताऊं। गुफ्तगू का थोड़ा सा, गुफ्तगू नहीं करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप सबका, बट जस्ट 2 मिनट। पीपल आर मेंट टू क्रॉस योर पाथ फॉर अ रीज़न। पीपल आर मेंट टू क्रॉस योर पाथ फॉर अ रीज़न, बट इफ दे क्रॉस you behind your back, put a cross to them silently and walk away with the dignity intact. Put a cross to them silently and walk away with the dignity intact. Okay? तो कहने का आशय ये है कि लोग हमारी ज़िंदगी में किसी, कहते हैं ना कि भगवान ने अगर किसी हमको हमारी ज़िंदगी में भेजा है तो किसी मकसद से भेजा होता है, फॉर सम राइम और रीज़न, राइट। अगर वो पर्सन, देखिए, हमारे लिए कोई ना कोई या तो लेसन होता है या ब्लेसिंग होता है। लेसन होते हैं कुछ लोग, लेकिन अगर कोई वो पर्सन आपकी पीठ पीछे आपको क्रॉस कर रहा है, यानी बैकस्टैप कर रहा है, या आपको पता है कोई आपके पीठ पीछे ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है, बैकस्टैप इज़ अ हार्श वर्ड, तो फिर साइलेंटली अपनी डिग्निटी लेके साइलेंटली वहाँ से चलते बनिए। ठीक है। फिर कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उस पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हमारा 200 करोड़ रुपए का नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है। हो जाएगा अगर हम उस पर्सन की लाइफ में रहें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो होती है ना वो अमूल्य होती है फ्रेंड्स। ज़िंदगी का हर पल अमूल्य है। हमें ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है, जीना है, बहुत सारे नई मेमोरीज कैप्चर करनी है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत आगे बढ़ना है, ट्रैवल करना है, इसलिए अपने सपने पूरे करने हैं, एम्बिशंस पूरे करने हैं, और ज़िंदगी में अपना एक निशान बन के, निशान छोड़ के जाना है, दुनिया पे एक मिसाल बन के जाना है, फॉर ऑल द राइट रीजंस। ठीक है। सो इतनी सब चीज़ें करनी है,
सब चीज़ें करनी है तो फिर क्यों फालतू झमेलों में, टेंशन्स में, जो पीपल हु आर नो लॉन्गर सर्विंग अस फॉर आवर लाइफ, क्यों उन पे अपना टाइम वेस्ट करना, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है ना फ्रेंड्स। सोचिएगा इस बारे में, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, बट आई लाइक टू एक्सप्लेन थिंग्स ठीक है। मैं ना यहाँ पे प्रीच करने नहीं आती हूँ, मैं फिलॉसफी झाड़ने नहीं आती हूँ, मैं यहाँ पे रीडिंग्स देने आती हूँ। जो मैं देती हूँ रीडिंग्स, और फिलॉसफी नहीं झाड़ती, ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी को बताते हो कि एक्शन लो, क्या एक्शन लो वो भी बताना चाहिए आपको। लव लाइफ में, करियर में, फाइनेंसेस में, फैमिली में, क्या एक्शन लो बताओ ना। एक्शन लो तो क्या एक्शन लो बताओ। प्रॉब्लम बताते हो तो सोल्यूशन भी बताओ, क्योंकि मैं तो बताती हूँ, ठीक है। चलिए पहले तो मैं प्रॉब्लम बताती हूँ, मैं सोल्यूशन ही बताती हूँ। प्रॉब्लम तो दूसरे रीडर्स की से लोग लेकर आते हैं मेरे पास, ठीक है। चलिए ओके, चलिए फ्रेंड्स हम शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की, ठीक है। देख लेते हैं। जो टॉपिक है वो ये है कि आपके सीक्रेट एडमायरर्स कौन हैं और एवरीथिंग अबाउट देम। आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं आपके सीक्रेट एडमायरर्स का, ठीक है। यहाँ पे कहीं कुछ काम चल रहा है, आई थिंक पीछे तो आपको थोड़ी आवाज़ आई होगी बीच में, ठीक है। तो प्लीज़ इग्नोर, ठीक है। जी फ्रेंड्स, तो टॉपिक ये है कि आपके सीक्रेट एडमायरर्स कौन हैं और क्या आपके बारे में सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपके बारे में, क्या लाइक करते हैं, क्या आपके बारे में पसंद है, वो सब हम बताने वाले हैं। इन शॉर्ट पर्दाफाश करने वाले हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ रीडिंग्स देने नहीं आती हूँ, आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ, इसलिए मैं गुफ्तगू भी करती हूँ, सब चीज़ें शेयर भी करती हूँ, रीडिंग्स भी देती हूँ, लेकिन प्रीच नहीं करती मैं। और अगर मैं कुछ प्रीच करती हूँ तो मैं उसको प्रैक्टिस भी करती हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जो पीछे बैठ के सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। भाई चैनल खोलो अपना, कुछ करके दिखाओ, या कुछ और फील्ड में कुछ करके दिखाओ, अपना नाम कमाओ, फिर आके मेरे सामने बोलना, हिम्मत करना बोलने की। क्यों वेले लोग बैठे, कुछ ना कुछ तो करना है, कमेंट कर दो चलो, ठीक है। मैंने तो नाम कमा लिया जितना कमाना था। मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, मैं तो स्टूडेंट इन द सेंस कि अभी हम ज़िंदगी में हर उम्र में स्टूडेंट ही रहते हैं फ्रेंड्स। अभी तो बहुत कुछ सीखना है, आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस। अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें, ट्रैवल करना है, सपने पूरे करने हैं, कितना कुछ है करने को। अभी क्या किया, अभी किया ही क्या है बहुत कुछ करना है अभी, हाँ ओके। चलिए, और गॉड की ब्लेसिंग्स, गणपति बाप्पा मौर्य, बजरंग बली, आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। टाइम से मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये है पाइल नंबर 1 which is completion. I hope you guys can see it. Can you? Completion, okay. And this is pile number 2, creativity. We have 2 piles, one, trust me, they're really detailed readings. You know how my style is, I like to do detailed readings ठीक है। चलिए completion which is number 21 and creativity which is number 3. Interestingly both of them are number 3, okay interesting, मैंने ध्यान नहीं दिया, okay. This is pile number 1 is completion which is number 21 and pile number 2 is creativity number 3, okay. So close your eyes, take a deep breath and universe God से खुदा से कैसे पाल की तरफ आपको ले जाएं, डायरेक्ट करें. You can pause the video to select better, ठीक है. आप वीडियो जो है पॉज कर सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, so that you are able to select better friends, ठीक है. चलिए और मुझे लॉजिक समझ नहीं आता, ये थोड़ी पता नहीं लोगों की कॉमन सेंस कहाँ जाती है कि पास में मत रखा करो, एनर्जीज क्लैश हो जाती है. कोई टाइटन क्या होता है, क्लैश ऑफ टाइटन चल रहा है ठीक है, आपकी अपनी सोच होगी, मेरी अपनी सोच है. हम जिस एनर्जी के साथ रीडिंग करते हैं, हम जिस सोच के साथ रीडिंग करते हैं, वही चीज़ें होती है, वही रिफ्लेक्ट होती है. मैं तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ करती हूँ, डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ करती हूँ मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ना ऐसा कभी हुआ है, ना मेरे सब्सक्राइबर्स में किसी ने ऐसा बोला है. थैंक यू फॉर योर सजेशन, कीप योर सजेशन टू योर सेल्फ. कोई वैलिड सजेशन हो, कोई तो समझ में भी आता है भाई, जो मैं यूज़ कर सकूँ. मैं तो आई एम ऑलवेज ओपन टू सजेशंस फ्रेंड्स, लेकिन सजेशंस वो हो जो क्रिटिसिज्म भी वैलिड होना चाहिए.
ये नहीं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो समझ में भी आता है, ठीक है। एनीवे तो चलिए फ्रेंड्स, क्रिटिसिज्म देने के लिए तो मेरे पास ही बहुत कुछ है, वैलिड क्रिटिसिज्म है, लेकिन आई बिलीव इन प्रेजिंग, अप्रिशिएटिंग, एनकरेजिंग पीपल। ओके, मेरे सजेशंस भी कभी किसी को ऐसे नहीं लगेंगे कि हमारी तरफ तंज कसा जा रहा है, कभी नहीं लगेगा किसी को। लोग तो मुझे कहते हैं मैम आप रीडिंग नहीं भी तो मोटिवेट ही कर देते हो ना, आप तो लिख लिया करो, रिलेशनशिप कोचिंग भी करते हो, मुझे तो लोग ही कहते हैं। ठीक है, चलो मैं तो लाइफ कोच भी नहीं बोलती खुद को, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं मैम आप लाइफ कोच हो, आपने तो हमारी ज़िंदगी बदल दी है। मैंने नहीं बदली, आपने खुद बदली, आपके अंदर से इच्छा थी, आप खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। हाँ बस मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, बस दैट्स ऑल। गॉड का वो करने वाला ऊपर बैठा है, चमत्कार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपने अभी तक सेलेक्ट कर लिया होगा, पता नहीं क्यों आज ना आपके साथ गुफ्तगू करने को मन कर रहा है, थोड़ी बातचीत करने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे साथ ही बैठे हो, ऐसे मुझे लग नहीं रहा कि मैं रिकॉर्ड करके पोस्ट कर रही हूँ, लग रहा है कि आप मेरे साथ बैठे हो, ठीक है, मेरे सामने बैठे हो, मेरी ऑडियंस मेरे सामने बैठे हो। मैं हमेशा आई थिंक यही सोच के वीडियोज़ पोस्ट करती कि आप मेरे सामने बैठे हो, आप मेरे साथ बैठे हो, ठीक है। चलिए, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया था, विच इज़ दिस कंप्लीशन कार्ड नंबर 21। ओके, सो देखते हैं, हमने जो है ये कार्ड अलग से रखे हैं टू चेक आउट हु आर योर सीक्रेट एडमायरर्स। आपके सीक्रेट एडमायरर्स कौन हैं ये हम देखेंगे बाद में। और ये ओशो ज़ेन कार्ड्स ओके, ये इससे हम देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या पसंद करते हैं, क्या लाइक करते हैं, क्या क्वालिटीज़ आपकी उनको बहुत पसंद हैं। ओके, ओके, सो पहले ये भी हम देखेंगे बाद में। ओके, अब देखते हैं अबाउट योर सीक्रेट एडमायरर। सबसे पहले हम यही देखेंगे। मैं जब कार्ड शफल कर रही थी ना, मैंने ये पूछा था कि टेल मी एवरीथिंग अबाउट सीक्रेट एडमायरर्स ऑफ पाइल 1। ओके, सो चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय। सॉरी जी। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 9 of Winter, which is 9 of Swords. Now you know what I'm going to say about it. Okay, चलिए, so wait a moment, my phone rang, sorry. सारे फोन्स तभी आने जब मैं वीडियो बना रही हूँ, वैसे तो आते ही हैं बट ऐसे तो ज़रूर आने हैं, ठीक है। चलिए, so we have next the sun. So finally a bright dawn after a dark night. This is the dark night and then we have the bright sun. मैं तो कहती हूँ हर अंधेरी रात के बाद उजला सवेरा होता है, तो अपना विश्वास बनाए रखो। 5 of Spring. Okay, then we have Ace of Spring. 10 of Summer. What's up, guys? Okay. 4 of Winter. This explains why they're silent. Okay, King of Autumn. I love the imagery of these cards. This is by Radley Valentin, Fairy Tarot Cards. And Radley Valentin, it's so amazing, man. Thank you, Radley Valentin, for this amazing imagery, amazing cards. You're getting a reflection, I suppose. But yeah, they have a glossy finish and it's such amazing imagery. Yeah. Then we have 7 of Autumn, which explains why they're secret admirers and silent. Okay. 7 of Autumn. ओके, सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं पहले कि अबाउट योर सीक्रेट एडमायरर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर सीक्रेट एडमायर थिंग्स दैट यू हैव मेनी एडमायरर्स। कि आपको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, आपको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, ऐसा आपके सीक्रेट एडमायरर्स सोचते हैं, और क्या पता सही सोचते हो, क्या पता आपको पता ही ना हो, या आपको पता भी हो सकता है, ठीक है। This person feels that you are very charming, okay, and आप attractive हो, charming हो, good looking हो, एक optimistic person हो, एक positive person हो, ठीक है। You light up somebody's life, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को आपको कलर्स ऑफ द सन में ऑरेंज, रेड, येलो, गोल्ड कलर्स में देखना आपको अच्छा लगता है, आप उसमें खिल के आते हो, ठीक है। तो ये अच्छा लगता है। I'm also picking up hair, उनको आपके बाल बहुत पसंद हैं। I'm also picking up आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं,
जी। इस पर्सन को जो है आपके अंदर ना एक क्वालिटी है कि आप यू कैन टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाए तो आप बखूबी निभाएंगे। ठीक है, और मैं निभाएंगे बोलूँगी क्योंकि जेंडर सबके लिए है, रीडिंग जेंडरलेस है। ठीक है, सबके लिए है, नो जेंडर बैरियर्स। ओके, एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। ओके, सो यू कैन वॉच इट एनी टाइम of the year, decade, whatever, century. Okay. So um, देन वी हैव दिस, यू नो, आई फील कि इस पर्सन को ये भी लगता है, हो सकता है आप में से कोई फायर साइन हो, या आप लोग फायर साइन हो सकते हो, आपके चार्ट में फायर प्लेसमेंट्स हो सकती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एंड आई फील इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपने उनकी रातों की नींदें उड़ा रखी है। यू वर एक्सपेक्टिंग मी टू से दिस, weren't you? ओके, सो दिस पर्सन फील्स, देखो उनको लगता क्या है, आपने, ये पर्सन रातों को बेचैन रहते हैं, सोचते हैं आपके बारे में। दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू बिफोर स्लीपिंग, और मे नॉट बी इवन स्लीपिंग प्रॉपरली, थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, मुझे नींद ना आए, चैन ना आए, कोई जाए ज़रा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। ठीक है, तो ये इस पर्सन का हाल हो रखा है अभी। ओके, एंड picking up, there are at least 5 people who are your secret admirers. पता नहीं, मुझे चैनल मैसेज आया तो मैं आपको बता रही हूँ, कम से कम 4 लोग तो हैं। there are at least 4 people who secretly like you. ओके, कुछ लोगों के लिए 5 भी हो सकते हैं। देर आर फाइटिंग फॉर योर अटेंशन, दे लाइक योर अटेंशन। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दीज पीपल चेक अप योर सोशल मीडिया अ लॉट, एंड दीज पीपल आर साइलेंट। यू प्रॉब्ली हैव नो आइडिया कि मैम क्या बोल रही हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो कोई देखता भी नहीं। ऐसा नहीं है, यू नेवर नो व्हेन यू आर इन द आइज ऑफ समवन। ओके, तो ये जो पर्सन है, क्या मैं इंग्लिश में बोल रही थी लगातार? ओके, सॉरी, मैं हिंदी में बोलती हूँ। हाँ, ठीक है, ओके, मुझे खुद रियलाइज़ नहीं होता, इट्स लाइक मदर टंग। ओके, सॉरी। तो ये पर्सन जो है आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हैं। ठीक है, काफ़ी आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, एंड देन ये पर्सन जो है साइलेंट एडमायरर है, मतलब आपके, यू नो, कि अभी फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबके लिए रीडिंग है ये। ठीक है, जो पर्सन आपके माइंड में है वो भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके मन में कोई पर्सन आ रहा है रीडिंग देखते देखते, वो पर्सन हो सकता है या हो सकते हैं। ठीक है, सो आई एम ऑल्सो पिकिंग अप कि ये जो पर्सन है, उनको लगता है कि आप कभी कभी सैड फील करते हो, लो फील करते हो, डिप्रेस फील करते हो। तो दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू कि यू शुड स्माइल मोर, क्योंकि आपकी स्माइल माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ठीक है, एंड आई हर्ड द वर्ड नूर। ये नाम हो सकता है किसी का नूर, या आपके चेहरे पे नूर है, आपकी स्किन में एक नूर है, आपकी पर्सनालिटी में एक नूर है, ये भी हो सकता है। मेन रीज़न तो मैंने, हाँ, ये रीज़न मुझे मेन लग रहा है। ठीक है, नाउ योर सीक्रेट एडमायरर इज badly attracted to you. This person finds you hot, and this person finds you attractive, pretty hot and tempting. Okay, PHAD. ठीक है, so this person feels कि आप इस पर्सन को जो है लगता है कि आप, हो सकता है आप कुछ क्रिएटिव भी करते हैं, आपको कुछ क्रिएटिव हॉबी है, या आपको जो है कुछ क्रिएटिव करते हो, यू मे बी यूर एन आर्टिस्ट, डू समथिंग क्रिएटिव। ओके, सो दिस पर्सन क्वाइट लाइक्स इट. And this is to my overseas fans. Thank you so much for watching this across the 7 seas. Love you all. And I'm working on the captions thing. I tried working on the captions thing, but it's not working out. So please bear with me. Okay. You can, yeah, for my English subscribers, for my English viewers, you can, I have this channel called Mystics and Shamans. You can watch that channel, subscribe that channel. Okay, you can subscribe to Mystics and Shamans. That channel is purely in English. Okay, I'm going to be posting more readings over there. We'll try to. So all people who are watching my readings from abroad, overseas, especially my English subscribers, like viewers, you know, across the country, across the continents. There was this person from Italy, there is from United States, there is from you know, people from across the world watch it who don't, English is a mother tongue, or they understand English. So you can subscribe to Mystics and Shamans. The channel is purely in English. Okay, so enjoy. If you have any suggestions you want me to cover during the topic for that channel, surely feel welcome to post the suggestions. I'm always welcome for the suggestions, valid suggestions. Okay, thank you. So this person also
God, sorry. Yeah, I was just picking up the card, then I started singing. Okay, oh, sorry. Okay, कुछ सुना तो नहीं ना आपने, देखा तो नहीं ना? नहीं नहीं, erase your memory. Okay, so we have 10 of cups, 10 of summer. So this person does think you are like a long term. There's a potential to be long term, potential to marry you, ठीक है? Or if not marry, then there's potential to be long term. This person views you as marriage material. This person views कि जैसे आप शादी करोगे ना, बस वो बहुत लकी होगा या होगी, क्योंकि आप एक परफेक्ट पैकेज हो, कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट एंड द वेस्ट. मुझे आया चैनल मैसेज, तो मैं आपको बता रही हूँ. एंड मुझे भी लगा पैकेज इन द सेंस कि आपकी नेचर भी अच्छी है, आपकी गुण भी आप में ऐसे कुछ हैं, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है. तो ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है. एंड देन वी हैव किंग ऑफ ऑटम. सो दिस पर्सन सीज ग्रेट पोटेंशियल. इस पर्सन को आप में करियर वाइज बहुत पोटेंशियल दिखती है, आप में हुनर दिखता है. इस पर्सन को फील होता है कि आप में बहुत हुनर है, ठीक है. आप में बहुत पोटेंशियल है, टैलेंट है, स्किल्स हैं कि आप उसको चैनलाइज कर सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हो, और आप आगे जाके बहुत सक्सेसफुल बन सकते हो, पावरफुल बन सकते हो. दिस पर्सन डज थिंक ऑफ अ फ्यूचर विद यू, बाय द वे. Or these people, I don't know, this person. Then we have 7 of Pentacles. This person feels कि आपने लाइफ में बहुत हार्ड वर्क करा है, लेकिन आपको उसका 10% मिलता है, या शायद कई बार उससे कम मिलता है. जितना आपने हार्ड वर्क किया उससे आपको कम रिजल्ट मिलता है, कई बार आपको उतना भी नहीं मिलता है. बिकॉज यू आर अ वेरी गिविंग पर्सन. जिस पर्सन को ये बात आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है, वो हम देखेंगे क्या बातें आपके बारे में अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे आ रहा है मैसेज, तो मैं आपको बताऊंगी. इस पर्सन को आपके बारे में ये बात अच्छी लगती है कि आप बहुत सेल्फलेस हो, यू नो. आप लोगों के लिए बहुत गिविंग हो, बहुत जेनरस हो, बहुत लॉयल हो. एंड नो वंडर आप में से कोई लोग लियोस भी हो सकते हैं, ठीक है. लियो, बाय द वे, लियो से आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है 11th अगस्त को. सो कीप योर प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स कमिंग इन, ठीक है. और किस किस का बर्थडे अगस्त में आता है, कौन कौन लियो है यहाँ पे, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे. आई लव लियो फैमिली. एक्चुअली आई लव माई डिवाइन विजनरी फैमिली. लव यू ऑल अमीगोज, लव यू ऑल. चलिए, सो ये पर्सन आज लगता है मैं बातचीत करने के मूड में हूँ. ठीक है, ओके. तो ये पर्सन को लगता है कि हो सकता है इस पर्सन ने कोशिश करी हो आपको अप्रोच करने की पास में, और वो ही और शी फेल फ्लैट. मतलब उनके अटेम्प्ट जो थे, या तो आप नोटिस ही नहीं कर पाए, या आपको पसंद नहीं है ये पर्सन, या आप ऐसा सोचते नहीं उनके बारे में, या आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है. ओके, सो ओके, सो अब ये था कि आपके एडमायरर्स के बारे में. हो सकता है आपके एडमायरर जो हैं वो कुछ आर्टिस्टिक फील्ड से हो, मीडिया एंटरटेनमेंट से हो, या रियल एस्टेट से हो, आर्किटेक्ट हो, या कुछ बिजनेस करते हो, ठीक है. इस पर्सन को आपके बारे में ये पसंद है. बाय द वे बता दूं, ये कार्ड ये बताता है कि इस पर्सन को आपके बारे में क्या पसंद है. या ये एक पर्सन हो सकते हैं, 4, कुछ लोगों के लिए 4 भी मुझे दिख रहे हैं. कुछ सीक्रेट एडमायरर्स हैं आपके, उनको आपके बारे में ये पसंद है कि यू कंप्लीट देम, ठीक है. या आप जो है ना लोगों की लाइफ में एक कंप्लीशन ऐड करते हो, यानी कि आप जहाँ जाते हो आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हो. आप जहाँ जाते हो लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाते हो, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं. आप लोगों की अधूरी ज़िंदगी को पूरा करते हो, चाहे आप खुद अपनी बातों से कर रहे हो, आप कुछ हेल्प कर रहे हो, कुछ मोटिवेशन दे रहे हो, चाहे आपका सोशल वर्क कर रहे हो, चाहे आप फ्रेंड्स की कुछ भी मतलब आप कर रहे हो, आप चाहे जाने अनजाने में आप ऐसा करते हो, ठीक है. यू लाइट अप पीपल्स लाइव्स, ठीक है. एंड स्पेशली अपने बारे में तो उनको ऐसा लगता ही है कि आप उनकी अधूरी ज़िंदगी को पूरा किया है आपने, ठीक है. एंड इस पर्सन को ये लगता है कि आप अंदर से कुछ लोगों के लिए 50% लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि आप अंदर से अधूरे हो, और आपको एक you have this void of emptiness inside you, you have this void of loneliness inside you जो आपको भरना है. and the last piece this person wants to fill, last piece, concluding piece, वो completion वाला जो piece है वो person चाहते हैं कि वो बने, ठीक है. या आपको वो प्यार मिल जाए जो आप चाहते हो, ठीक है. 50% लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है रिमेनिंग कि आप खुद अंदर से इतने कंप्लीट हो, आपको कंप्लीट होने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. सो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, कुछ लोगों को सॉलिट्यूड पसंद होता है, अपने में रहना पसंद होता है, यू नो. देन व्हाट आई एम पिकिंग अप इज दिस पर्सन फील्स यू कंप्लीट देम.
ओके, चलिए। आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस पर्सन, डोंट नो टू फील, आप यहाँ पर वाटर साइन भी हो सकते हैं, डोंट नो, मुझे बस एक आया चैनल मैसेज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस पर्सन को आपके बारे में पसंद क्या है। ठीक है, वी हैव द रिसेप्टिविटी कार्ड. Okay, then we have comparison, which was in, I like to choose this card in reverse. Then we have control. Okay, this person feels कि you have amazing control over your feelings, over your emotions, over your life, over your career, life in general. इस person को लगता है कि आपका जो है अपनी ज़िंदगी पे ज़बरदस्त नियंत्रण है, चाहे वो आपके जज्बात हों, चाहे वो आपकी ज़िंदगी हो, आप एक चीज़ों को कंट्रोल में करके रख सकते हो आप। ठीक है, आप कंट्रोल इन द गुड सेंस। ठीक है, हाँ हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप थोड़े डोमिनेटिंग हो जाते हो, कई बार ईगोइस्टिक हो जाते हो, बट ये डोमिनेटिंग, यू वांट डोमिनेंस, यू वांट पावर। तो इस पर्सन को ये बात पता है और उनको ये बात थोड़ी अच्छी लगती है आपके बारे में, बात ही और शी लाइक्स इट अबाउट यू। आई डोंट नो व्हाई आई सेड ही, बट ही और शी लाइक्स इट अबाउट यू। ठीक है, देन वी हैव कंपैरिजन। इस पर्सन को लगता है कि दो चीज़ें बताऊंगी मैं इस कार्ड को लेके, क्योंकि ये कार्ड ओरिजिनली अपराइट आया था, मैंने इसको रिवर्स में रखा क्योंकि ये कार्ड पहले इसमें आया था, आपके सिलेक्शन में ये कार्ड आया था, तो मैंने आई चोज कि रिवर्स में अपराइट आया था, तो मैंने इसको इसमें रख दिया था। ठीक है, तो अलग से ये कार्ड रखा था, तो इसलिए मैंने इसको अलग से उठाया है। ठीक है, क्योंकि मैं शफल करके रखती हूँ, मैं देखती नहीं हूँ कार्ड्स को। ठीक है, तो दीज आर प्री शफल्ड कार्ड्स एंड आई शफल देम लाइव। ऐप कितनी बार आपके सामने भी शफल किए, मैं नहीं देखती कार्ड्स को। ठीक है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इस पर्सन को लगता है कि कई बार ना आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों से बहुत कंपेयर करते हो, खुद को, अपनी पर्सनालिटी को, लुक्स को, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आप खुद को दूसरों से कंपेयर करके ना अपनी ब्यूटी को कम कर रहे हो, अपनी जो भगवान ने आपको यूनिक पर्सन बनाया है, ओरिजिनल पीस, ठीक है, उसकी वैल्यू आप कम कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा अगर मैं इसको रिवर्स में कहूँ तो ये पर्सन ये कहना चाहता है कि भाई आपका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ठीक है, तो ये पर्सन ये कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, एंड देन वी हैव द रिसेप्टिविटी कार्ड। ठीक है, even though this is a receptivity card, I really want to say this person wants you to learn to receive. This person feels you're so giving, आप इतने गिविंग हो कि आपको रिसीव करना भूल ही चुके हो। आपके रिसीव करना होता क्या है, आपको आता नहीं है, आप भूल चुके हो। यू आर सो गिविंग। आपको फील होता है कभी कभी कि आपकी एनर्जी ड्रेन होती जा रही है, आप भारी भारी सा, यू फील हैवी ओवर द शोल्डर्स, या सर भारी हो रहा है, कुछ ऐसा फील होता है, या हार्ट, आपको ऐसे रिलेशनशिप्स मिलते हैं जो फुलफिलिंग नहीं होते हैं, आप अपना 100% देते हो, वो पर्सन अपना 10% दे रहा है, एफर्ट्स आपकी तरफ से ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों होता है ऐसा पता है? डू यू फॉरगॉट टू रिसीव। अपने हार्ट को हील कीजिए और लर्न टू रिसीव। ओके, बस ठीक है गिविंग हो, लेकिन अब एक लर्न टू रिसीव ऑल्सो एंड अप्रिशिएटेड व्हेन समबडी डज समथिंग फॉर यू। ये इमोशनल होकर बोलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं 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 इट्स ओके मैं कर देती हूँ, या नहीं मैं कर देता हूँ, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। नो, इट्स जस्ट से थैंक यू पोलाइटली, सिंपल, जस्ट से थैंक यू। सिंपल। कुछ जाता है बोलने में, रिसीव करने में कुछ जाता है आपका? नहीं, बस देते जाओ, दुनिया की हेल्प करते जाओ, अपने बारे में मत सोचना कभी। नो, लर्न टू रिसीव। ये पर्सन ये कहना चाहते हैं आपसे। देखो कितना खूबसूरत कार्ड है ये पर्सन कहना चाहता है कितने लविंग पर्सन हो यार आप, कितने उम्दा इंसान हो, कितने लविंग, कितने कंपैशनेट पर्सन हो, दूसरों का दर्द आपसे देखना नहीं हो सकता है, आप एक इमोशनल पर्सन भी हो सकते हो, और आपकी खूबसूरती से बहुत इम्प्रेस है ये पर्सन, चाहे वो आपके नेचर की खूबसूरती हो, नेचर या फिर वो आपकी पर्सनालिटी की खूबसूरती हो। ठीक है, ऑसम। अब देखते हैं कौन है वो सीक्रेट एडमायरर्स आपके। ठीक है, चलिए। ओके, वी हैव प्रिंस ऑफ विंटर एंड देन वी हैव 6 ऑफ ऑटम। ठीक है, सो ये जो प्रिंस ऑफ ऑटम
आई एम सॉरी, 6 of Autumn and Prince of Winter. ओके, सो ये पर्सन कुछ केसेस में जो पर्सन है आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, कुछ के जो है आई थिंक दिस पर्सन इज इन द 20s. ठीक है, अर्ली 20s में हो सकते हैं, 25 24 समथिंग. ओके, या कुछ केसेस में जो है ये पर्सन अर्ली 30s में हो सकते हैं. ठीक है, ज़ोडिएक साइन, आई डोंट नो व्हाई आई हर्ड एरीज फॉर सम ऑफ यू. मुझे एरीज ज़ोडिएक साइन सुनाई दी, यानी कि मेष राशि सुनाई दी कुछ लोगों के लिए. ठीक है, फायर साइन हो सकता है, कोई एरीज लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे. ठीक है, या आपके पर्सन क्रश हो सकते हैं. आई डोंट नो, मैंने पर्सन बोला, आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है. आप रीडिंग देख रहे हो या आपको सीक्रेटली एडमायर करते नहीं करते थे. ठीक है, तो ये आंसर इज यस. ठीक है, सो एंड अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन. ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन. ठीक है, एंड जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि. ठीक है, ये दोनों राशियाँ तो हैं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन. कन्या राशि, मकर राशि एंड टॉरस राशि, वृषभ राशि. ओके, सो ओके, एंड एरीज मुझे आया था, किसी के लिए हो सकता है पर्सन एरीज हो, नेम मून साइन वाइज या नेम वाइज, आई डोंट नो. ठीक है, सो आपके जो पर्सन है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको वर्क प्लेस के थ्रू मिले हैं. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको वर्क प्लेस के थ्रू मिले हैं. ठीक है, कुछ लोगों के लिए पर्सन आपको, आप ट्रैवल कर रहे थे, आप साथ में स्टडी करते थे, उसके थ्रू मिले हैं. आप बचपन से फ्रेंड्स हो या आपके किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले हैं आपको ये. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे मोस्टली लग रहा है ये पर्सन आपको वर्क प्लेस के थ्रू मिले हैं. ईदर यू स्टडी टुगेदर और यू वर्क टुगेदर, सम ऑफ देम आई एम फीलिंग. एंड दिस पर्सन इज, सम ऑफ यू, 50% लोगों के लिए, सम ऑफ यू, ये पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे हैं, स्टेबल हैं. करियर, या तो करियर में काफ़ी स्टेबल हैं या फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं. ठीक है, या आगे जाकर बहुत फाइनेंशियल स्टेबल होने वाले हैं पर्सन फॉर सम ऑफ यू. ठीक है, जिनके साथ रेजोनेट होता है लीजिएगा, देख लीजिएगा. ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए पर्सन अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं फिर से, या तो फिर से शुरुआत कर रहे हैं स्क्रैच से, या अभी शुरुआत कर रहे हैं, या कोई नई जर्नी करियर में शुरू करने जा रहे हैं, या कोई इंटर्नशिप या कोई हायर एजुकेशन या एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, करने जा रहे हैं. कुछ लोगों के लिए लाइक आई सेड कि अर्ली 20s में हैं, सो ये दिस इज़ तो उन लोगों के लिए ये है. ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल 1. कैसी लगी आपको पाइल 1 की रीडिंग, ज़रूर बताइएगा. मैं आपको मिलूंगी नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. और फ्रेंड्स, इतने दिल से हम रीडिंग लेकर आते हैं, अगर आप सिर्फ देख के चले जाओगे तो कैसा लगता है. आपकी अपनी फैमिली के लिए आपने खाना बनाया मन से, और वो आपको कुछ दिल से कुछ एक थैंक यू जो आप बोलते हो ना, जब आप सब्सक्राइब करते हो, पता है आप एक तरह से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो यूनिवर्स को, मैं और मुझे, कि चलो आपका जो जेस्चर था, आपकी जो रीडिंग थी, हमें पसंद आई, हमारे दिल को छू गई. तो जब आप सब्सक्राइब करते हो, इट्स अ वे ऑफ सेइंग ग्रैटिट्यूड, थैंक यू टू द यूनिवर्स. इट्स अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू टू द यूनिवर्स, कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस रीडिंग टू अस. मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ. अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो बहुत स्वागत है आपका. होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, और आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएंगे तो हमें दिल को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच. रेस्ट इज अप टू यू. ठीक है, to stay updated to all the updates of this channel, don't forget to subscribe, like, share and subscribe. Okay, मैं आपको मिलूंगी दूसरी रीडिंग में, पाइल 1. चला, मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 2. चलिए, सो जिन्होंने ये सेलेक्ट किया था क्रिएटिविटी, राइट. ओके, चलिए देखते हैं व्हाट आर योर कार्ड्स. पहले हम आपको ये बताएंगे फ्रेंड्स कि ये अबाउट योर सीक्रेट एडमायरर्स. ठीक है, फिर वी विल लुक इनटू कि आपके जो सीक्रेट एडमायरर्स हैं वो आपके बारे में क्या पसंद करते हैं. ठीक है, एंड फिर आपके सीक्रेट एडमायरर्स कौन हैं, ये पर्दाफाश हम करने जाएंगे. ठीक है, सो चलिए, सो स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड ऑफ द रीडिंग. गेट योरसेल्फ अ टी, कॉफ़ी, जूस, व्हेरेवर यू लाइक. इट्स टिल द वेरी एंड. यू लाइक आइस टी, हम में से आइस टी पसंद है किसी को, या ग्रीन टी, ऑर्गेनिक ग्रीन टी. आप में से कोई है जो ग्रीन टी चीनी डाल के पीते हो? आई डोंट नो, मैंने आई ट्राई.
मैंने ट्राई करा था एक बार हैविंग ग्रीन टी विद शुगर एनीवे सो नहीं आई कट डाउन ऑन इट ओके चलिए लेट्स फाइंड आउट अबाउट योर secret admirers before it's too late. Okay. Oh ho, we have 9 of Cups, 9 of Summer. Okay, 9 of Summer is my favorite card. We have 10 of Autumn. क्या बात है, क्या बात है. Okay, we have Prince of Summer, Princess of Summer, which is Page of Summer. Okay, Page of Cups, Balance, King of Spring, interesting, 3 of Spring. Look at just this outfit she's wearing. Isn't she pretty? Looking pretty, isn't she? And the outfit is looking so pretty. Just look at this, it's so pretty, man. The closer I draw, it's showing some reflection, sorry. But just look at this outfit and this, wow, the wings. Maybe you are seeing angel numbers. Maybe this person sees you like an angel. You're an angel. Okay, this is so beautiful. This is so beautiful. Release, number 13, and then we have 8 of Spring. Okay, so this person is emotional about you, definitely. This person is attracted to you as much as they're emotional about you. ठीक है, so it's a blend of emotions and attraction. ठीक है, because we have a lot of summer over here and we have a lot of spring over here. So I feel either your connection developed in the spring or in the summer season, or it's about to develop in the summer or spring. Spring has passed away, so the summer season is going on like the rainy season. Okay. सो आई फील ये पर्सन जो हैं आपको लेकर इनके मन में बहुत गहरे खूबसूरत से जज्बात हैं. ठीक है, आपको बहुत आई डोंट नो, आई एम पिकिंग अप दैट सॉन्ग, दिल कहीं रुकता नहीं, सॉरी एक्सक्यूज मी फॉर माई वॉइस, चलता ही जाए तेरी ओर, दिल मेरी सुनता नहीं. ये है मोहब्बतें. कल से टाइटल ट्राई कर सुनिएगा, इसमें आपके लोग को मैसेज हो सकता है इस पर्सन की तरफ से. ठीक है, तो ये वो कहना चाह रहे हैं कि ये पर्सन के मन में आपके लिए मोहब्बत है, प्यार है, इश्क है, इश्क प्यार मोहब्बत है आपके लिए. ठीक है, तो ये पर्सन दे ऑल्सो, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि फर्स्ट पाइल में भी हमें इस तरह की रीडिंग कुछ आई थी जिसमें 10 of Cups आया था. एंड आई टोल्ड यू कि ये पर्सन जो हैं आपको इस मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, या फिर आपको ऐसे देखते हैं कि आपके साथ फ्यूचर बना सकते हैं. नाउ आई एम गेटिंग अ चैनल मैसेज, हो सकता है आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हो. आई डोंट नो, या उनकी मैरिज फिक्स हो चुकी है, या वो मैरिड हैं, या उनकी मैरिज फिक्स हो चुकी है, किसी और के साथ हो सकता है रिलेशनशिप में हो वो ऑलरेडी. बट दिस पर्सन फैंसीज द रिलेशनशिप विद यू और सीज यू एज लॉन्ग टर्म एंड मैरिज मटीरियल. ओके, सो दिस पर्सन को लगता है कि आप एक मैरिज मटीरियल हो, आप एक लॉन्ग टर्म हो. यू कुड लाइक टू सी, एक बार ना पाइल 1 भी देख लेना, आपके लिए कुछ एडिशनल मैसेजेस हो सकते हैं उसमें. आई एम फीलिंग गाइडेड टू टेल यू दिस. ओके, सो या ओके. So one more thing, I feel this person has a crush on you. जाहिर सी बात है, ठीक है, पर डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं. आई थिंक दिस आप शुरुआत में मुझे लगता है आप इस पर्सन के लिए एक डिस्ट्रैक्शन थे, बट ग्रेजुअली दे डेवलप फीलिंग्स फॉर यू. ठीक है, ग्रेजुअली उनको लगा कि नहीं, दिस इज़ अ सीरियस कनेक्शन, दिस इज़ अ सोल लेवल कनेक्शन, और दिस इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट दिस कनेक्शन. 9 of Cups, ये पर्सन आपको हो सकता है आने वाले टाइम में 3 months में या 3 to 8 months के अंदर ये पर्सन आपको किसी तरह का प्रपोजल ऑफ़र कर सकते हैं. अगर आप वर्क रिलेटेड जानते हो दूसरे को, तो हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करें, है ना, करियर अपॉर्चुनिटी ऑफ़र कर सकते हैं आपको कुछ. या अगर आप लोग ऐसी सिचुएशन नहीं है तो आपको रिलेशनशिप ऑफ़र कर सकते हैं. कुछ लोगों के लिए मैरिज ऑफ़र कर सकते हैं. इफ़ यू गॉट लकी, अगर ऐसा होता है तब कमेंट करके जाओगे यहाँ पे, गॉट इट. ठीक है, सो इस पर्सन को लगता है कि आप, यू हैव अमेजिंग लेवल ऑफ पेशेंस. ठीक है, यूर एन एंजल, दिस पर्सन सीज यू लाइक एन एंजल, एंड दिस पर्सन
सो सॉरी. ओके, सो कितना सॉरी बोले तुम एक ही रीडिंग में? शिट, अपनों से क्या सॉरी बोला? नो सॉरी, नो थैंक यू. ओके. इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर अमेजिंग पेशेंस है, आप एक एंजल की तरह हो, आप में पॉजिटिव वाइब्स हैं, आप एक इमोशंस को बैलेंस करके चल सकते हो. कभी कभार हो सकता है आपके इमोशंस इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, पढ़ने हो, आपको रखना चाहिए पेशेंस कभी कभार, क्योंकि यू एक्ट इमेच्योर एट टाइम्स. इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत सेंसिटिव हो, जेंटल हो, यू नीड टू ग्रो अप एज एन लाइक ऑन द कॉन्ट्री, ऑन द फ्लिप साइड. ठीक है, कि इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप कई बार इमेच्योरिटी से बिहेव करते हो. ठीक है, और इस पर्सन को लगता है कि यू आर देयर विश कम ट्रू. ठीक है, मुझे ना वो सॉन्ग, चैनल सॉन्ग आपके लिए ध्यान आ रहा है, मैंने जिसको चाहा मिल गया. ठीक है, वो सॉन्ग आपके लिए बहुत पसंद हो सकता है. आपकी जोड़ी करीना और फरदीन की जैसी अच्छी लगती होगी, आई डोंट नो. ठीक है, आप दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है या कुछ डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है कुछ, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन है आप लोगों के बीच में. ठीक है, सो एंड वन मोर थिंग, दिस पर्सन could be married और be in a relationship for some of you. कुछ लोगों के लिए, अगर नहीं है मैरिड तो इग्नोर दिस पार्ट, और रिलेशनशिप में नहीं है तो इग्नोर दिस पार्ट. ओके, दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, गुड लुकिंग हो, आपके अंदर कुछ क्रिएटिव आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ हैं. ये पर्सन आपसे इंस्पायर होते हैं. ठीक है, ये पर्सन आपसे इंस्पायर होते हैं, और हो सकता है ये पर्सन आपको अपने लिए लकी भी मानते हो. ये पर्सन आपकी इनकी लाइफ में आने से इनको जो है कुछ गुड लक हुआ होगा ज़रूर, फाइनेंशियली कुछ विंडफॉल मिला होगा, कुछ गुड लक हुआ होगा, या फ्लिप साइड हो सकता है कि आपको इनकी लाइफ आपको कुछ गुड लक मिला होगा इनकी आपकी लाइफ में आने से. ठीक है, सो आपको कुछ फाइनेंशियल विंडफॉल हो सकता है मिला हो. ठीक है, एंड दिस पर्सन फाइंड्स यू रियली अट्रैक्टिव. ठीक है, दिस पर्सन फील्स द वे यू कैरी योरसेल्फ, नो मैटर इवन इफ यू फुली क्लोथड एंड कवर्ड. दिस पर्सन feels that you know how to carry yourself, conduct yourself, you look charming, glamorous, beautiful, no matter what you wear. And I think this person would like to see a decal attached. You see this outfit? This person feels you can carry an outfit like this really well. You know, I hope you can see it. Something like wearing a decolletage, an off-shoulder dress, purple, pink dress. Also, this person has इस तरह के outfit में आपको देखना चाहते हैं. If you're females watching this, and so this person feels you are like an angel. You have wings of creativity, wings of expansion. This person doesn't want to cage you. This person wants to let you fly, but of course, just making sure you are happy and safe. Okay. हो सकता है आपने पास में किसी पर्सन को लेट को किया हो, या अभी उसका बैगेज कुछ आपके मन में रह गया है. देयर इज समथिंग इन द पास्ट व्हिच हैज स्कारड यू, और यू हैव बीन थ्रू अ लॉट इन लाइफ. आपने लाइफ में बहुत मुश्किलें देखी हैं, कुछ ऐसी चीज़ देखी है जिसने आई एम पिकिंग अप की तोड़ के रख दिया है, बट स्टिल यू पिकिंग अप द पीसेस एंड स्माइलिंग लाइक नथिंग इज हैपन. दिस पर्सन सेज सल्यूट, आई एम पिकिंग अप सल्यूट. ओके, channel message. So this person is saying, okay, I'm getting a beautiful vision. When this person saw you for the first time, he smiled with wonder in his eyes, like, wow, this is the one. Okay, so दैट वॉज द विजन आई गॉट. ठीक है, जब इस पर्सन ने पहली बार आपको देखा था तो उन्होंने वो मुस्कुराए, और एक कहते हैं ना वंडर के साथ, एक सरप्राइज के साथ, एक व्हाट डू यू कॉल वंडर, यू नो, उनकी आंखें भर गई थी एक वंडर के साथ, एक अमेजमेंट के साथ कि वाओ, यही है वो, दिस इज़ द वन. ठीक है, तो ये चैनल मैसेज था आप सबके लिए. एंड 8 ऑफ स्प्रिंग, अगर आप जानते हो मैं किस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, आपके माइंड में कोई पर्सन आ रहा है, तो उस पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन आएगा. अगर आपके माइंड में कोई नहीं है फ़िलहाल, या आपको पता नहीं है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, जो डिस्क्राइब मैंने करा अभी और डिस्क्राइब करूँगी. ठीक है, आई एम वेरी गुड एट डिस्क्राइबिंग थिंग्स, ट्रस्ट मी. ओके, सो ये जो पर्सन है आपको कॉन्टैक्ट करेंगे जल्दी. So, I feel this person either could be a water sign or a fire sign.
इधर लीब्रा या टॉरस, आप में से कोई लीब्रा या टॉरस हो सकते हो। तुला राशि या वृषभ राशि, आपके चार्ट में प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है। इधर यू आर एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्रिटी, या अगर आप मेल देख रहे हो तो यू आर वेरी अट्रैक्टिव, वेरी हैंडसम। आप कुछ क्रिएटिव काम करते हो, आपकी क्रिएटिव साइड इस पर्सन को बहुत पसंद है। ठीक है, जिसमें बता दूँ ये है आपकी वो साइड उनको पसंद है। दिस इज व्हाट दिस पर्सन लाइक्स अबाउट यू। ये कार्ड बताता है कि पर्सन को आपके बारे में पसंद क्या है, जो आपने सेलेक्ट किया था, क्रिएटिविटी। दिस पर्सन फील्स आप अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया हासिल कर सकते हो, आप चांद सितारों को भी आप छू सकते हो, उनको ज़मीन पे ला सकते हो। ये आपकी पावर है, क्रिएटिव पावर। I'm getting enamored. This person is enamored by you, and your creativity impresses them. ठीक है, अब देखते हैं इस पर्सन को आपकी कौन सी बात पसंद है, कौन सी क्वालिटी पसंद है, कौन से गुण पसंद है। ठीक है, okay, we have harmony. Okay, turning in. Okay, inner voice. So आप में से कुछ लोग हो सकते हैं या तो लाइट वर्कर्स हैं, ठीक है, या स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, कुछ ऐसा करते हो, स्पिरिचुअल फील्ड में हो, लाइट वर्कर हो या हीलर्स हो आप लोग। ठीक है, तो इस पर्सन को ये चीज़ आपकी उन्होंने पता चली है या उनको पता है, समथिंग दे ही और शी लाइक्स इस अबाउट यू। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, जनरलेस है सब। ठीक है, तो दिस पर्सन जो आपके क्रश है उनको ये बात आपकी पसंद है। उनको लगता है कि आपको अपने दिल की आवाज़ जो आप नहीं आपको सुननी चाहिए सुनो, और जो अपने दिल की आवाज़ सुनते हो, दिल की आवाज़ सुन के आप इंट्यूशन को सुन के लोगों को गाइड करते हो, तो विच इज़ अमेजिंग थिंग। दिस पर्सन ऑल्सो फील्स कि अगर आप कभी भी डिस्टर्ब फील कर रहे हो, किसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने वो कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपको नज़र जल्दी लगती है, आपको लोग आपसे जेलस होते हैं, पिकिंग अप जेलस होते हैं लोग आपसे, और इस पर्सन को पता चल गई है ये बात। ठीक है, तो दिस पर्सन वांट्स यू टू जस्ट टर्न इन एंड मेडिटेट। ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए या प्रेयर कीजिए, कुछ भी आपके मन को सुकून मिले, कि बस शांति में बैठ जाओ और कुछ प्रभु का स्मरण करो, गॉड को रिमेंबर करो। ठीक है, और इससे जो है आपको मन का सुकून मिलेगा और आपको वो जवाब मिलेंगे जो पर्सन शायद आपको पहुंचाना चाह रहे हैं साइकिकली, टेलीपैथिकली। आई जस्ट गॉट दैट मैसेज, सो आई टोल्ड यू। Harmony, we have 10 of cups here. Okay, so this person wants to tell you that ये आपके साथ होते हैं तो खुश होते हैं, आप इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हो, बाहर लाते हो। ठीक है, आपके साथ होते हैं तो ये पर्सन को लगता है कि ज़िंदगी बस गार्डन हो गई है। ठीक है, तो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड। दिस पर्सन डज सी अ फ्यूचर विद यू, दिस पर्सन सीज कि आप जिससे शादी करोगे पर्सन बहुत लकी होगा, उसने मोती दान करे होंगे। ठीक है ठीक है, चलो। एंड आई ऑल्सो फील कि हो सकता है कुछ लोगों का राहु का पीरियड चल रहा हो, या राहु के पीरियड ने बहुत परेशान करा हो आपको, या ये पर्सन 4 वीक्स में 4 मंथ्स में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है 2 मंथ्स के अंदर कुछ लोगों को प्रपोजल आ सकते हैं, कुछ कांटेक्ट आ सकते हैं, ऑफर आ सकते हैं इस पर्सन की तरफ से, चाहे जॉब ऑफर हो, करियर अपॉर्चुनिटी हो, या प्रपोजल रिलेशनशिप का हो। ठीक है, एंड अराउंड अक्टूबर कुछ ना कुछ आपको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। अराउंड अक्टूबर आई एम ऑल्सो पिकिंग अप। ठीक है, कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में अक्टूबर में, कुछ हो सकता है सेलिब्रेशन हो। ठीक है, या इस पर्सन के साथ कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है आपका। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं कौन, आखिर है कौन, हु इज़ ही और शी। ओके, पर्दाफाश करते हैं। ओके, वी हैव the star. I personally love this card, the star. It's so healing to just look at this beautiful card. चाहे वो ट्रेडिशनल डेक हो या वो ये डेक हो, इस डेक में ज़्यादा अच्छा है, इट्स लाइक दिस ब्यूटीफुल एंजल सिटिंग हियर। ठीक है, इस डेक में मुझे ज़्यादा पसंद है। ट्रेडिशनल डेक में स्टार कार्ड ठीक है, बट इतना पसंद नहीं आया जितना इसमें पसंद आया मुझे। ठीक है, थैंक यू Radleigh Valentin for this amazing imagery. Amazing cards, glossy finish. And then we have the dreamer number 0, which is Fool. So I'm picking up it's Aquarius, जो राशि उभर के आ रही है इस पर्सन की, वो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। ठीक है, कुंभ राशि आ रही है उठ के इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा एक्वेरियस उठ के आ रहा है। ठीक है, एक्वेरियस राशि हो सकती है इस पर्सन की, मून साइन, सन साइन हो सकता है कुछ। मैं एसेंडेंस की बात नहीं कर रही यहाँ पे, बट आपको लग रहा है एसेंडेंट है तो एसेंडेंट आप पिकअप कर सकते हो। ठीक है, एंड
जी फ्रेंड्स, सो कुछ लोगों के लिए मुझे एरीज ज़ोडिएक साइन भी उठ के आ रहा है कि एरीज भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आई एम पिकिंग अप, आई डोंट नो व्हाई आई हर्ड कैंसर या सैटर्न, सिर्फ इनका कोई रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है, सैटर्न की दशा चल रही है, इनके ऊपर शनि की दशा चल रही है, ढैया चल रही है, कुछ ऐसा है। आई डोंट नो, दैट कुड बी अ क्लू फॉर यू टू फाइंड आउट, ठीक है। अगर आपको पता है ऐसा कुछ है तो बढ़िया है, नहीं तो मुझे कुंभ राशि बहुत, एक्वेरियस राशि बहुत ज़्यादा उभर के आ रही है इसमें। एरीज भी हो सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन, एरीज दिख रहे हैं मुझे, एरीज, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग, डिटेल्ड, एनालिटिकल, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर आपका दिल कह रहा है ना दिल से कि मैम ने इतनी मेहनत करी है हमारे लिए, दिल से रीडिंग्स लेकर आते, तो द लीस्ट वी कैन डू इज सब्सक्राइब टू द चैनल, देन ट्रस्ट मी इट इज़ टेकन एज अ जेस्चर ऑफ एप्रिसिएशन, एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड फ्रॉम योर साइड टू मी. If you subscribe to the channel, you are like expressing gratitude to the universe for sending this reading to you. Okay, so if you do not want to miss out on any updates, don't forget to subscribe to the channel. Hit the bell button next to it, so you never miss out on any updates. Okay, thank you so much Divine Vision RD family जिन्होंने subscribe किया हुआ है. Thank you so much. You are such amazing amigos, amazing friends, मेरी amazing family हो आप सब. आप ही बिना channel अधूरा है. And आपकी मान सम्मान के लिए, आपके चैनल के प्रति मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बहुत मायने रखता है. थैंक यू सो मच. एंड लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. क्या पता किसी को रीडिंग देखने की ज़रूरत हो, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए, तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है, शेयर कर लीजिएगा. एंड आई सी यू अनदर रीडिंग, अनदर वीडियो. टिल देन, टाटा, sayonara.